हेलो दोस्तों, प्रगति क्लासेज रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और आज से आपके जीएस के प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं। तो ये 151 नंबर का क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। ये ऑप्शन दिए गए इसके चार: एकात्मक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, समाजवादी संविधान का और संघीय संविधान का। तो 151 का जो क्वेश्चन था इसका आंसर है संघीय संविधान का। तो मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है, इसका जो ऑप्शन है वो डी सही होगा, संघीय संविधान का। अगला क्वेश्चन है 152। पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है। पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है। पहला ऑप्शन है नैतिक अधिकार, दूसरा है राजनीतिक अधिकार, तीसरा है नागरिक अधिकार और चौथा है प्राकृतिक अधिकार। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा नागरिक अधिकार। पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है नागरिक अधिकार। ठीक है। 153 का क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन के अनुसार इसका कौन सा सही होगा? राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है पहला 1909, 1919, 1935। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 155वां। एक 155वां क्वेश्चन है। केंद्र में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस वर्ष बनी थी? तो इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन सही होगा इसका 1977 में बनी थी पहली गैर कांग्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 156वां। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे। तो ये कौन से थे? ये थे आपके अमर्त्य सेन। ठीक है। ये अमर्त्य सेन ने 1999 में अर्थशास्त्र का पहला भारतीय अर्थशास्त्री पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जीता था। और पूछा जाए पहले कौन से थे भारतीय, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया में पहले व्यक्ति भी थे। ठीक है। 157 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है? परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है तो मशीनरी, कच्ची सामग्री, भवन और भूमि। तो परिवर्ती पूंजी इसका ऑप्शन होगा डी सही, भूमि। परिवर्ती पूंजी भूमि। 158वां क्वेश्चन किसी फर्म का मुख्य उद्देश्य होता है। किसी फर्म का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है निवेश का अधिकतम करना, निवेश को अधिकतम करना। बी ऑप्शन है उत्पादन को अधिकतम करना, लाभ को अधिकतम करना और रोजगार को अधिकतम करना। तो किसी फर्म, कोई भी फर्म है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लाभ को अधिकतम करना। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है उत्पादन के साधनों का राजकीय स्वामित्व एक विशिष्ट अभिलक्षण है। उत्पादन के साधनों का राजकीय स्वामित्व एक विशिष्ट लक्षण है। इसके ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कल्याण अर्थव्यवस्था। तो उत्पादन के साधनों का राजकीय स्वामित्व एक विशिष्ट अभिलक्षण एक इसका है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन ए सही होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये है बी ऑप्शन सही, दलाल स्ट्रीट। 161 क्वेश्चन है मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका ऑप्शन सही होगा बदरुद्दीन तैयब जी।
क्वेश्चन नंबर 161 का सी ऑप्शन सही। 162 क्वेश्चन, बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। इसके ऑप्शन है, एक मतलब ये पूछना चाह रहा है किसके रूप में की थी, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, क्रांतिकारी संघ के रूप में। बी ऑप्शन सही होगा इसका, क्रांतिकारी संघ के रूप में। 163वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने भाग लिया था, तो गांधी जी ने, इसका बी ऑप्शन सही होगा, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, आप ये कमेंट करके बताना कि गोलमेज सम्मेलन ये दूसरा कब हुआ था। तो 164वां क्वेश्चन है अब, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु है ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, 647 ईस्वी में। अगला है, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, तो इसमें ऑप्शन इसके है रामदेव सही है भाई, जिसमें ज्ञानदेव लिखा है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, रामदेव। धार्मिक जो गुरु थे उनका नाम ज्ञानदेव था, रामदेव था, रामदेव। एक 166, निम्न में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, राउरकेला स्टील संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम की आवश्यकता होती है, तो 10 डिग्री सेल्सियस, पहला ऑप्शन सही होगा। भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका, चिल्का लैगून। अगला क्वेश्चन है 169, पहली भारतीय महिला फू डोरजी निम्नलिखित में से किस चोटी पर बिना ऑक्सीजन की चढ़ी थी, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, माउंट एवरेस्ट। 170वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांपर खनन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन है खेतड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांपर यानी तांबा खनन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, खेतड़ी। 171 क्वेश्चन है, कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, अदीप्तब्दी। 172 क्वेश्चन कह रहा है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, तो ऑप्शन के अनुसार पहला दिया गया बांस, फिर चावल है, तीसरा दिया मनी प्लांट और डी दिया टी, तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा मनी प्लांट है, सी ऑप्शन सही होगा। 173 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडर स्तनी है, तो ऑप्शन है इसमें डी सही, वेल। क्वेश्चन नंबर 174, आर.एच. कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था, तो पहला ऑप्शन सही होगा, बंदर। रईसस नाम का बंदर था, उससे आर.एच. वेक्टर का नाम लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 175 पर चलते हैं। एक 175वां क्वेश्चन कह रहा है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, यानी प्रति 100 मिली लीटर रक्त में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, 11.5। 11.5। 176 क्वेश्चन है, रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है,
तो रेशेदार अस्थिजोड़ कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क में पाया जाता है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है? कोई बूंद है जो गोलाकार आकृति में है, ये पूछ रहा है इसमें, तो किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो वर्षा की बूंदें जो गोलाकार आकृति में गिरती है वो किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण कोई बूंद गोलाकृति की होती है। 178वां क्वेश्चन कह रहा है, एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, पहिए पर अधिकतम वेग वाला बिंदु है। तो ऑप्शन इसका सही होगा आपका पहला ऑप्शन है, पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। तो इसका पहला ऑप्शन है, अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। अधस्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। तीसरा है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। चौथा है, गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। लेजर बीम सदा होती है। ऑप्शन है, अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम, शुरू में अपसारी और बाद में समांतर। क्वेश्चन नंबर 180, इसका ऑप्शन सही होगा डी, शुरू में अपसारी और बाद में समांतर। 181वां क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका ऑप्शन होगा सी सही, IBM। 182 क्वेश्चन कह रहा है, रिकॉर्ड के लिए पहचान क्षेत्र होता है? मुख्य क्षेत्र, फ्लैक्स क्षेत्र, की क्षेत्र, सेल। रिकॉर्ड के लिए पहचान क्षेत्र होता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी सही, की क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 183 है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक विषैली गैस के रिसने के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके लिए उत्तरदायी विषैली गैस थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है 184, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? इसका ऑप्शन सही होगा आपका आयरन। पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है जिंक और डी है चौथा है मरकरी। तो इसका मरकरी ऑप्शन सही होगा, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है मरकरी। पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन है? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील में प्रायः होता है लगभग 14% या अधिक। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, निकल। 186 का पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं? तो इसका ऑप्शन होता है बी सही, गुणसूत्रों। गुणसूत्रों में। 188 में क्वेश्चन है, बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर प्रदूषित होता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, आर्सेनिक से।
189 जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। अनुमत ऊपरी सीमा है, इसका ऑप्शन सही होगा सी, 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन है 190 दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो इसका ऑप्शन है ए, जापान में। 191 एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, W.K. रोएंटजन। अगला क्वेश्चन है 192 प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? तो इसका ऑप्शन होगा बी सही, समुद्रगुप्त। 193वां क्वेश्चन आपका है कह रहा है विंबलडन पुरुष डबल खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी, बॉब ब्रायन तथा माइक ब्रायन। अगला क्वेश्चन है 194 उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने वर्ष 2010 के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी अध्येता वृत्तियां और पुरस्कार 22 जुलाई 2011 को वितरित किए थे। अकादमी रत्न सदस्यता का उच्चतम सम्मान निम्न में से किसको दिया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा डी सही, टी के मूर्ति। टी के मूर्ति। 195 क्वेश्चन है ये, बजट 2011 से 12 के अनुसार रुपए के संग्रहण में न्यूनतम योगदान करने वाला कर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन है 196 सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2011-12 के लिए धान ए ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल है। सन 2011-12 के लिए पूछ रहा है इसमें। तो 196 का ये क्वेश्चन सही है, सी, 1110 रुपये। कह रहा है भारत में महारत्न एवं नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या मई 2011 के अंत तक क्या है? यानी कि मई 2011 के अंत तक कितने महारत्न और नवरत्न उपक्रम थे भारत में? तो इसका ऑप्शन है 5, डी, 5 और 17। महारत्न थे 5 और नवरत्न थे 17। अगला क्वेश्चन है 198 जनगणना 2001 से 2011 के दौरान दर्ज की गई साक्षरता दर थी। सन 2001 से 2011 के बीच पूछ रहा है ये। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, 74.04%। अगला क्वेश्चन है मई 2011 में राजस्थान में आयोजित संयुक्त सेना भारतीय वायु सेना अभ्यास को क्या नाम दिया गया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा विजयी भाव। ये आपका अगला क्वेश्चन है 200वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।